हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ परफेक्ट 10 लाइनर्स के एपिसोड 1 को। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइन से बैठे हुए थे। स्टेज पर खड़ी लड़की कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को बुलाती है। वो लड़का सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है जहाँ वो सबसे बोलता है कि आप मुझे वाइन बुला सकते हो। फिर वो बॉक्स में से एक पर्ची निकालता है और पीछे से हमें उसकी आवाज में वॉइस ओवर सुनाया जाता है जहाँ वो कहता है कि मेरी कॉलेज लाइफ काफी कंफ्यूजन से शुरू हुई। फिर वाइन को वो लड़की उसका स्टूडेंट कोड 0682 बताती है। एक लड़का आकर वाइन को फूलों की माला पहना देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मील की ट्रीट दूंगा। वाइन अपने मन में कहता है कि मुझे तो मेंटर भी बड़ा ही अजीब मिला है। रात के समय वो बार में आता है जहाँ एक ग्रुप बैठा हुआ था। ग्रुप में बैठे स्टूडेंट्स वाइन को अपने पास बुलाते हैं। उस ग्रुप की एक लड़की वाइन से कहती है कि वेलकम टू परफेक्ट 10 लाइनर्स। फिर वो एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जहां आर्म वाइन से कहता है कि मैं तुम्हारे मेंटर योथा का मेंटर हूँ और वो मेरी मेंटर पन है, और ये आर्क पन का मेंटर और वो जेट आर्क का मेंटर। पन और जेट कपल है और मैं और आर्क। वो आगे कुछ बोलता, आर्क कहता है कि मैं आर्म का बॉयफ्रेंड। जेट आर्म से बोलता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही जल्दी सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर दिया, उसका दिमाग तो प्रोसेस भी नहीं कर पाया। उसके बाद जेट वाइन से बोलता है कि हम सब परफेक्ट 10 लाइनर्स में हैं, और वो कहता है कि मैं और पन साथ में हैं, आर्म और आर्क साथ में है, और योथा। वाइन तो बस योथा को देखकर उसको देखता ही रह जाता है और वो सब वाइन और योथा को देख रहे थे। तो योथा बोलता है कि सबसे पहले जो तुम सोच रहे हो वाइन, वो सोचना बंद करो, मैं ऑलरेडी किसी के साथ हूँ। और उसके बाद एंट्री होती है गन की। वो वाइन को देखकर कहता है कि ये कौन है। तो योथा बोलता है कि ये मेरा मेंटी है। तो गन कुछ ज्यादा ही दांत चमका कर उसको हेलो कहता है। पन वाइन से बोलती है कि तुम नए मेंबर हो तो हम तुम्हें एक मौका देंगे हम सबसे एक सवाल पूछने का, और ये बात इस टेबल पर ही रहेगी। तब तक एक और लड़का पीछे से आकर कहता है कि तुम इससे क्यों नहीं पूछते कि मैं क्यूट हूँ या नहीं। उसके बाद वो खुद ही आंसर भी दे देता है कि मैं क्यूट हूँ। योथा बोलता है कि फाय, मैंने तुमसे बोला था ना कि मेरे मेंटी से दूर रहना। फाय बोलता है कम ऑन योथा, हम दोनों भाई हैं, तुम्हारा मेंटी मेरे मेंटी जैसा है। योथा कहता है लेकिन तुमने तो बोला था कि तुम्हारे फ्रेंड्स बगल वाले बार में हैं। तो फाय कहता है वो तो हैं, और फिर वो वाइन के शोल्डर पर हाथ रखकर बोलता है कि लेकिन मेरा दिल मुझे यहाँ तक खींच लाया। वाइन बहुत चुप था। तो फाय कहता है कि ठीक है, तुम इन सबसे पूछ लो तुम्हें जो पूछना है। आर्म और आर्क कुछ ज्यादा ही लवी डवी हो रहे थे। तो वाइन उन दोनों से पूछता है कि आप दोनों कैसे बॉयफ्रेंड्स बने। आर्म बोलता है कि लेकिन ये बात सिर्फ हमारे बीच ही रहेगी। वो सब चीयर्स करते हैं और अब शुरू होती है आर्म की कहानी, जहाँ टीचर्स आर्म से पूछ रहे थे कि तुमने कॉलेज पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग ही क्यों चूज करी। आर्म कहता है कि मैं जिस चीज से प्यार करता हूँ उसमें एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ और इंजीनियर बनना मेरे बचपन का सपना है। टीचर बोलती है कि क्या ये तुम्हारी स्क्रिप्ट थी जो तुम याद करके आए हो। आर्म का झूठ तो साफ साफ पकड़ा जा चुका था। वहाँ बैठा दूसरा टीचर आर्म को एक क्वेश्चन सॉल्व करने को देता है। आर्म उस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से रीड करता है और फिर बोलता है कि क्या मैं इस क्वेश्चन को घर जाकर सॉल्व कर सकता हूँ। टीचर बोलता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो वैसे भी पोस्ट ग्रेजुएशन वालों का सवाल था, मैंने तो बस तुम्हें ये सॉल्व करने के लिए इसलिए दिया था क्योंकि मैं पता करना चाहता था कि तुम इसे सॉल्व कर पाते हो या नहीं। तीसरा टीचर कहता है कि जैसे हमने तुम्हारी डिटर्मिनेशन देख ली है तो अपने बारे में कुछ बताओ कि हम तुम्हें इंजीनियरिंग फैकल्टी में क्यों एक्सेप्ट करें। आर्म भी बहुत कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैंने स्कूल में बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करी हैं, जैसे एक बार मैंने स्कूल प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़े थे। और यहाँ हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ उसने इलेक्शन लड़े तो थे लेकिन बेचारे को एक भी वोट नहीं मिला। वो तो अपना माथा ब्लैक बोर्ड पर ही मारने लगता है। प्रेजेंट में टीचर पूछता है कि क्या तुम इलेक्शन में जीते। तो आर्म कहता है कि मैं सिर्फ इलेक्शन में खड़ा हुआ था, जीता नहीं। ये सुनकर तो टीचर भी हंसने लगते हैं। फिर वो कहता है कि मैं असेंबली में प्रेयर करवाता हूँ और मैंने तो 7th ग्रेड के स्टूडेंट्स को गार्डन भी दिखाया था। अब हमें पास्ट का फिर से एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ वो उनको गार्डन दिखा तो रहा था, लेकिन जब वो प्लांट पर एक कीड़ा देखता है तो सीधे जाकर दूसरे स्टूडेंट को हक कर लेता है। प्रेजेंट में टीचर कहती है कि ये सब काम इंजीनियरिंग से रिलेटेड
कैसे हैं? तो आर्म कहता है कि वैसे मुझे घर का बल्ब बदलना पसंद है और अगर आपने मुझे इस फैकल्टी में सिलेक्ट कर लिया तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं बल्ब चेंज करने में काफी अच्छा हो जाऊंगा और लोगों के काफी काम आऊंगा। टीचर उसके ये सब आंसर सुनकर तो बस हंसे ही जा रहे थे और उसके बाद उनमें से एक टीचर आर्म से पूछता है कि तुम्हारे नाम एनन का क्या मतलब है। वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस होकर बोलता है कि जिसके ऊपर कोई डेट ना हो। बाहर आर्म के फ्रेंड्स एक दूसरे से बात कर रहे थे कि क्या उसका सिलेक्शन हुआ होगा। तब तक आर्म भी बाहर आ जाता है। सैंड और पो उससे पूछने लगते हैं कि बताओ बताओ टीचर ने तुमसे क्या पूछा। तब तक पन वहाँ आकर आर्म से पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है। सैंड बोलता है कि ये मेरा दोस्त आर्म है। पन पूछती है तो अच्छा आर्म तुम कौन से फैकल्टी में हो। तो अब पो बोल पड़ता है कि अगर इसका इंटरव्यू पास हो गया तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली फैकल्टी में होगा। उसके बाद पो पूछता है कि आर्म वैसे तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा, क्या तुम सिलेक्ट हो गए। तो आर्म कहता है कि ये बात तुम्हें मुझसे ग्रेजुएशन वाले दिन पूछनी चाहिए थी। और उसके बाद वो कहता है कि मैं पास हो गया। वो सब एक दूसरे को हग करके वहीं कूदने लगते हैं। पन आर्म से बोलती है कि अच्छा तो तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी में हो, क्या मैं तुम्हारी फोटो क्लिक करके इंजीनियरिंग क्यूट पेज पर पोस्ट कर सकती हूँ। आर्म तो अपने बाल ठीक करने लगता है और कहता है कि क्या सच में ये अच्छा आइडिया रहेगा। पन कहती है कि तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हारी फोटोज पर भर भर के लाइक्स आएंगे। उसके बाद क्या था उसका फैशन वहीं शुरू हो जाता है। वो सैंड और पो से पूछने लगता है कि अच्छा बताओ मेरे कपड़े कैसे हैं और बाल, जल्दी बोलो। पन फोटो क्लिक करने के लिए रेडी थी तो पो भी आर्म के साथ खड़ा हो जाता है। तो पन बोलती है कि मुझे सिर्फ आर्म की फोटो क्लिक करनी है। पो की तो वहीं पर बेइज्जती हो जाती है और पन आर्म की फोटो क्लिक करके पोस्ट कर देती है, जहां उसकी फोटो के नीचे बहुत कमेंट्स आने लगते हैं। अगले सीन में वो तीनों डॉर्म आ जाते हैं। तो पो बोलता है कि आज मुझे लाइफ में पहली बार फील हो रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। आर्म बोलता है पो तुम्हारा रूम ये वाला नहीं है, वो बगल में है, तो वहाँ जाओ। लेकिन पो कहता है कि अभी मैं अपने रूममेट के क्लोज नहीं हूँ और फिर वो उन दोनों को धक्का मारकर कमरे में आकर जमीन पर ही सो जाता है। लेकिन आर्म और सैंड पो पर कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं और मजबूरी में पो को उन दोनों के रूम से जाना पड़ता है। अगले सीन में हम उन तीनों को कॉलेज में देखते हैं, जहाँ सैंड आर्म से बोलता है कि तुम्हें अपना मेंटोर कौन चाहिए। आर्म बोलता है कि मुझे नहीं पता और सैंड से पूछता है कि सैंड तुम्हें कौन सा मेंटोर चाहिए। तो सैंड वहाँ खड़ी एक लड़की की तरफ इशारा करके बोलता है कि मुझे तो वो बन वाली लड़की अपने मेंटोर चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे टाइप की है। वो पीछे से सैंड के सर पर मारकर कहता है कि तुम यहाँ पर आशिकी करने नहीं आए हो बल्कि ग्रुप ज्वाइन करके मेंटोर ढूंढने आए हो। उसके बाद आर्म स्टेज पर जाकर एक पर्ची बॉक्स में से निकालता है तो उसका कोड नंबर 0498 आता है। ये सुनने के बाद तो वहाँ खड़ी पन खुश हो जाती है। आर्म को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पन स्टेज पर आकर उसे फूलों की माला पहनाकर उसका परफेक्ट 10 लाइनर्स ग्रुप में वेलकम करती है। पन कहती है कितनी छोटी दुनिया है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। आर्म कहता है बिल्कुल। और उसके बाद पन आर्म को 2 गिफ्ट देकर कहती है कि ये तुम्हारे सीनियर्स की तरफ से तुम्हारे लिए हैं। अगले सीन में आर्म डॉर्म में आकर थक कर बैठ जाता है और फिर वो अपने और पन के बीच हुई बात को याद करने लगता है, जहाँ उसने पन से पूछा था कि हमें परफेक्ट 10 लाइनर्स क्यों बोला जाता है। पन कहती है कि क्योंकि हमारा फेस परफेक्ट है। ये सुनकर तो आर्म को भरोसा ही नहीं होता कि ये सच है। तो पन बोलती है कि मैं जोक कर रही हूँ, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा इस बारे में कि हमें परफेक्ट 10 लाइनर्स क्यों कहते हैं। और फिर वो बोलती है कि जो फोटो मैंने तुम्हारी क्लिक करी थी उसमें 1000 से ज्यादा लाइक्स आ गई हैं। आर्म बोलता है कि सच में। पन बोलती है कि क्या तुम्हें इंजीनियरिंग क्यूट पेज के बारे में पता है। आर्म बोलता है नहीं। प्रेजेंट में आर्म अपना फोन चेक करता है तो पन ने उसे उस पेज का यूजर नेम और पासवर्ड दिया था। फिर से कहानी पास्ट में जाती है, जहां पन आर्म से बोल रही थी कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं यहाँ से जाने से पहले अपने मेंटी को ये पेज कैसे चलाना है वो सिखा दूंगी। और अब तो तुम परफेक्ट 10 लाइनर्स का हिस्सा भी हो तो प्लीज मेरी मदद करो, ये काम ज्यादा कठिन नहीं है। आर्म के फेस को देखकर तो साफ साफ लग रहा था कि वो इन सब पचड़ों में नहीं फंसना चाहता। लेकिन प्रेजेंट में वो उस पेज पर लॉगिन करके कहता है कि भगवान करे ये मेरे लिए मुश्किल ना हो। वो जैसे ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाती है। वो जल्दी से चेक करके देखता है तो एक लड़की ने रिक्वेस्ट करी हुई थी कि प्लीज एडमिन आप आर्क की फोटो को अपलोड कर दो, जो इंजीनियरिंग फैकल्टी से है। मैंने देखा आपने उसकी फोटो को पोस्ट नहीं करा है। वो लड़की आर्क की फोटो को भी सेंड कर देती है तो आर्म पन की बात को याद करता है और हमें
हमें फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पन कह रही थी कि अगर कोई इंजीनियरिंग के हॉट गाय की फोटो अपलोड करने को बोले तो बस कैप्शन में डालकर फोटो अपलोड कर देना, लेकिन एक लड़की की फोटो अपलोड मत करना, उसकी फोटो तुम पोस्ट नहीं कर सकते। प्रेजेंट में आर्म अपने आप से बोल रहा था कि मैं क्या नहीं कर सकता, चलो छोड़ो मारो गोली, और फिर वो आर्क की फोटो को कैप्शन डालकर उस पेज पर अपलोड कर देता है। अगले सीन में आर्क अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलकर रेस्ट करने बैठा था तो कॉप पॉन्ड को अपने मोबाइल में कुछ दिखाता है और वो दोनों शिट बोलते हैं। तो वहाँ खड़ा वॉर्म कहता है कि ऐसा क्या देख लिया तुमने। वो उस फोटो को आर्क को दिखाते हैं तो आर्क को बहुत गुस्सा आ जाता है। इधर रूम में आर्म देख रहा था कि आर्क की फोटो पर लाइक्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं कि तभी उसे आर्क का मैसेज आता है कि मेरी फोटो पेज से डिलीट करो, मैंने तुम्हें अपनी फोटो अपलोड करने की परमिशन नहीं दी है। आर्म लिखता है सॉरी, मैं तुम्हारी परमिशन मांगना भूल गया। तो आर्क लिखता है कि मुझे अपनी प्राइवेसी प्यारी है इसलिए इसे अभी डिलीट करो, और फिर वो मिडिल फिंगर दिखाते हुए एक फोटो खींचकर आर्म को सेंड कर देता है। तब तक सैंड और पो भी वहाँ पर कॉलेज से वापस आ जाते हैं। वो आर्म से बोलते हैं कि फेमस होने के बाद तुम हमें भूल मत जाना। तो आर्म उन दोनों से परफेक्ट 10 लाइनर्स के बारे में पूछने लगता है। पो बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि जो इस ग्रुप में होते हैं उनके लुक्स कितने अच्छे होते हैं, पता नहीं उन्होंने तुम्हें कैसे ले लिया। तो आर्म बोलता है कि पो क्या तुम मेरी बुराई कर रहे हो, हम कौन सी सदी में हैं, अच्छा दिखना और अच्छे कपड़े पहनना कुछ नहीं होता। मैंने तो बहुत पहले लोगों को इस तरह से जज करना छोड़ दिया है, इसलिए तुम्हें भी लोगों को जज करना छोड़ देना चाहिए। सैंड कहता है वाओ आर्म, तुमने सच में बहुत डीप बात बोली है। और फिर आर्म अपने आप से बोलने लगता है कि वो अपने आप को समझता क्या है, क्या वो सोचता है कि वो किसी से भी ऐसे बात कर लेगा, क्या हुआ अगर वो अच्छा दिखता है तो इतना गंदा बोलना ठीक है। पो और सैंड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो पो बोलता है मैं मानता हूँ कि मैं अच्छा दिखता हूँ, पर तुम्हें मुझे ऐसे डांटने की जरूरत नहीं है और अगली बार से मुझे इस तरह से कॉम्प्लीमेंट मत देना, मुझे तो शर्म आती है। सैंड आर्म का फोन चेक करने लगता है तो आर्म कुछ बोलता उससे पहले ही सैंड आर्क की फोटो देखकर कहता है कि ये कितना बैड गाय है, तभी तो इसे बियॉन्ड द स्टार का टाइटल मिला है, और देखो देखो इसके मसल्स तो देखो। आर्म सैंड से पूछता है कि बियॉन्ड द स्टार्स का क्या मतलब होता है, और ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।